अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डूफास्टोन एक ऐसी दवा जिसका नाम हज़ारों ख़वातीन की ज़िंदगी में उम्मीद बनकर सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दवा आखिर है क्या? क्यों डॉक्टर उसे हमल ठहराने, हमल बचाने, बेकायदा पीरियड्स और हार्मोन्स के मसाइल में तजवीज़ करते हैं? और सबसे अहम बात, क्या इस दवा के नुकसानात भी हैं? आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डूफास्टोन टेबलेट के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आधी मालूमात कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकती है। और इससे पहले रिक्वेस्ट है कि नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इस टेबलेट का डूफास्टोन है। एबट एक मल्टीनेशनल फार्मा इसको तैयार करता है। 10 mg में ये टेबलेट दस्तयाब होती है। उसकी पैकिंग में 20 गोलियां होती हैं जिनकी कीमत 1250 रुपये है। हर मेडिकल स्टोर से बआसानी आपको मिल सकती है। दोस्तों, अब बात कर लें इसकी कंपोजिशन की, यानी जो दवा इसमें शामिल की गई है उसका जेनेरिक नेम डाइड्रोजेस्टेरोन है। डूफास्टोन आखिर है क्या? डूफास्टोन एक हार्मोनल दवा है जिसमें डाइजेस्टेरोन मौजूद होता है। ये एक मसनूई हार्मोन है जो ख़वातीन के जिस्म में बनने वाले कुदरती हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जैसा काम करता है। अब सवाल ये है कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये हार्मोन ख़वातीन के जिस्म में हमल को बरकरार रखने, पीरियड्स को नॉर्मल रखने और रहम की सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब जिस्म में प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए तो मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसा कि बेकायदा पीरियड्स, बार बार इस्तिकाते हमल, बांझपन, शदीद पीरियड्स पेन या हमल में कमज़ोरी। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर डूफास्टोन टेबलेट को तजवीज़ करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डूफास्टोन किन बीमारियों या मसाइल में इस्तेमाल होती है। तो नंबर 1 पे है हमल को बरकरार रखने के लिए। अगर किसी खातून को बार बार मिसकैरेज हो रहा हो या हमल शुरू में कमज़ोर हो तो डॉक्टर अक्सर डूफास्टोन देते हैं ताकि रहम मजबूत रहे और हमल महफूज रह सके। नंबर 2 पे इर्रेगुलर पीरियड्स यानी बेकायदा माहवारी। अगर पीरियड्स वक्त पर ना आए, कभी बहुत ज़्यादा आए या कई महीने बंद रहें तो ये दवा हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद देती है। नंबर 3, शदीद पीरियड्स पेन। कुछ ख़वातीन को इतना शदीद दर्द होता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो जाती है। डूफास्टोन ऐसे केसेस में भी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 4, एंड्रोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रहम की अंदरूनी तह बाहर बढ़ने लगती है और शदीद दर्द पैदा करती है। डूफास्टोन इस बीमारी की अलामात कम करने में मदद दे सकती है। नंबर 5 पे है बांझपन के इलाज के लिए। अगर हमल ना ठहरने की वजह से प्रोजेस्टेरोन की कमी हो तो डॉक्टर ओवुलेशन के बाद ये दवा इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन याद रखें, हर दवा हर औरत के लिए एक जैसी नहीं होती। किसी के लिए फ़ायदेमंद तो किसी के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी खुद से ये दवा इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अब जानते हैं डूफास्टोन टेबलेट लेने का सही तरीका क्या होता है। ये मुकम्मल तौर पर बीमारी और मरीज़ा की हालत पर मुनहसर होता है। कभी दिन में 1 बार, कभी 2 बार और कभी मखसूस दिनों के लिए दी जाती है। मसलन कुछ ख़वातीन को पीरियड्स के 11वें दिन से 25वें दिन तक दी जाती है, जबकि प्रेगनेंसी में इसका तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसलिए डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसकी डोज खुद से हरगिज़ तय ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स की। हर दवा की तरह डूफास्टोन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सर दर्द हो सकता है, मतली आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मूड में तब्दीली आ सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, जहाँ हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ ख़वातीन में वजन बढ़ने की शिकायत भी सामने आती है, लेकिन ये हर किसी में नहीं होता। अगर दवा लेने के बाद सांस लेने में दुश्वारी हो, शदीद एलर्जी हो या गैर मामूली ब्लीडिंग हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अब एक बहुत अहम सवाल, क्या डूफास्टोन प्रेगनेंसी में महफूज है? जी हाँ, डॉक्टर्स उसे हमल के दौरान ख़ास सूरतों में तजवीज़ करते हैं और ये काफ़ी आम दवा समझी जाती है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में। दोस्तों, इसकी एहतियाती तदाबीर में अगर आपको जिगर की बीमारी है, खून जमने का मसला है या हार्मोन से मुतल्लक कोई संगीन बीमारी है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और आखिर में, डूफास्टोन एक मौसर हार्मोनल दवा है जो हज़ारों ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन गलत इस्तेमाल संगीन मसाइल भी पैदा कर सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डूफास्टोन के मतलब कोई सवाल हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।